वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। टू डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द सिंपल टॉपिक दैट इज द टाइप ऑफ सेल्स। के सेल के कौन से टाइप है और इनके दरमियान क्या डिफरेंस पाया जाता है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक सिंपल है लेकिन जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप की एमसीक्यूज है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सेल्स क्या है? सेल बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस होती है वो बेसिकली सेल ही परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इसी सेल के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर सेल के हमारे पास टू टाइप है। एक को कहा जाता है प्रोक्रियाटिक सेल्स और दूसरा है यूक्रियाटिक सेल्स। यानी अगर जनरलाइज वे में सेल का डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रा करूँ तो दिस इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। इन केस ऑफ द एनिमल सेल दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और इसका जो सेंटर पोर्शन है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये जनरलाइज एक टिपिकल स्ट्रक्चर है सेल का। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोक्रियाट्स कहा जाता है और ऐसे सेल को प्रोक्रियाटिक सेल्स कहा जाता है। अब ये जो प्रोक्रियाट्स है एंड यूक्रियाट्स की जो टर्म्स है, इट वाज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एडवर्ड चैटन्स। उन्होंने बेसिकली प्रोक्रियाट्स एंड यूक्रियाट्स की ये जो टर्म है ये प्रपोज की थी। अब यहाँ पर टर्म है कैरियन। तो कैरियोलॉजी बेसिकली न्यूक्लियस के स्टडी को कहा जाता है कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी बेसिकली न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। अब अगर हम टर्म्स को देखें, दैट इज द प्रू एंड द सेकंड वन दैट इज कैरियन। तो प्रू का मतलब है बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या नेकेट होता है, इसी को कहा जाता है प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म, और सेल्स को प्रोक्रियाटिक सेल्स कहा जाता है। जबकि दूसरी कैटेगरी की जो सेल्स होते हैं इन्हें यूक्रियाटिक सेल्स कहा जाता है, जिसमें यू का मतलब है ट्रू और कैरियन मीन न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है यहाँ पर है? तो न्यूक्लियस का मेन पर्पस बेसिकली डीएनए को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना होता है। सो दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट इन द यूक्रियाटिक सेल्स। इसके अलावा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है। हर एक पार्टिकुलर टाइप सेल्स यानी कंपार्टमेंटलाइजेशंस होती है यूक्रियाटिक सेल में, तो दैट्स वाई और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली यूक्रियाटिक सेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रोक्रियाट्स डोंट हैव द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है। सो दीज आर एक्चुअली द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली, और ये बेसिकली एब्सेंट होते हैं प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली सैंपल्स होते हैं। सो दे डोंट हैव नीड ऑफ दिस मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली। जबकि यूक्रियाटिक सेल्स हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं, तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर कंपार्टमेंटलाइजेशंस के लिए इनमें बेसिकली यही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन एक रीजन होता है स्पेशलाइज जहाँ पर इसका क्रोमोसोम्स लोकेटेड होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड्स। जबकि यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर राइबोसोम्स की बात की जाए तो यहाँ पर 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, और इनके टू स्मॉल सब यूनिट्स बेसिकली द लार्ज सब यूनिट दैट इज द 50s स्टैंड फॉर स्वीडवर्ड यूनिट। इसको हम राइबोसोम्स के टॉपिक में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये बनाता है 70s राइबोसोम। ये अगेन क्वेश्चन है कि 50 एंड 30 जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये तो बनाता है 80s। यहाँ पर 70 क्यों है? सो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द कंप्रेशंस की वजह से बेसिकली 70s आ जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि शो करता है कि दीज टू आर इंडिपेंडेंट प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म अर्ली। जब
यूक्रियाट्स में बेसिकली ATS राइबोसोम्स पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशंस के रिजल्ट में ATP के प्रोडक्शंस करता है। तो इसके ATP प्रोडक्शंस इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल ये किस तरह से होती है, तो इनका जो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन होती है तो ये अंदर की तरफ इनकी इन्विजिनेशन होती है और इस इन्विजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है मीजोसोम्स। यही मीजोसोम्स बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है और ATP की प्रोडक्शंस करती है। यानी मीजोसोम्स हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर है टू द माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द मीजोसोम। इसके अलावा यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल की बात की जाए तो प्रोकैरियोट का सेल वॉल बना होता है फ्रॉम द कंपाउंड जिसको कहा जाता है म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी इसे कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक पॉलीसेकेराइड से जिससे इनका सेल वाल बना होता है और इसी को म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन से नॉर्मली बैक्टीरिया की 6300 स्पीशीज है। इनमें हमारे पास वाहिद जीनस है दैट इज द माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल एब्सेंस होता है। इसके अलावा अगर यूक्रियाटिक सेल्स की बात की जाए तो यूक्रियाटिक सेल्स की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन केस ऑफ द एनिमल, तो एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके अलावा प्लांट्स, पंजाई एंड प्रोटिस्ट की अगर बात की जाए तो इनमें पाया जाता है बेसिकली सेलुलोज एंड काइटिन। तो प्लांट का सेल वॉल बना होता है फ्रॉम द सेलुलोज। इसके अलावा पंजाई का सेल वॉल बना होता है फ्रॉम द काइटिन। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन इन केस ऑफ द पंजाई है विच पंजाई सेल वॉल इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज दैट इज ओओमाइसीट। ओओमाइसीट्स have cell wall that is made from the cellulose। इसके अलावा अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन्स होता है, यानी सिंपल एक बैक्टीरिया है तो ये जब इनमें डिवीजन होती है तो ये एक बैक्टीरिया से नॉर्मली 2 बैक्टीरिया की फॉर्मेशंस होती है और इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन्स। इसके अलावा अगर यूक्रियाट्स की बात की जाए तो यूक्रियाट्स में 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है दैट इज द माइटोसिस एंड मियोसिस। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन algae भी कहा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं तो इनके लिए ये ऑक्सीजन इन होने बेसिकली फर्स्ट टाइम ये जो इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, सो दिस इन्वायरमेंट इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड बाय द साइनोबैक्टीरिया, सो इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा यहाँ पर यूक्रियाट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज द प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक cells and the eukaryotic cells. Thank you so much for watching.